दोस्तों इंटरनेट पर आजकल एक ही सवाल ज्यादा घूम रहा है कि डिले स्प्रे बेस्ट है या वाइग्रा टैबलेट। दोस्तों कुछ लोग टाइमिंग बढ़ाने के लिए डिले स्प्रे का यूज करते हैं, तो वहीं कुछ लोग अपनी सेक्स पावर को बढ़ाने के लिए वाइग्रा टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि ये दोनों सेम चीज नहीं है। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे वाइग्रा टैबलेट क्या करता है, डिले स्प्रे का क्या काम होता है और ये दोनों एक दूसरे से कितने डिफरेंस है, और इन दोनों को बिना डॉक्टर की कंसल्टेंट के यानी कि डॉक्टर की बिना राय मशवरा के इनको लेना आपके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों पहले बात करते हैं हम डिले स्प्रे के बारे में कि आखिर ये क्या है और कैसे काम करता है। दोस्तों इस स्प्रे को मेनली जो इस्तेमाल किया जाता है प्रेमेच्योर एजुकेशन, शीघ्र पतन, यानी कि जो लोग जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं उनको जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम से निपटने के लिए इस स्प्रे का इस्तेमाल किया जाता है। इस स्प्रे को पेनिस के चारों ओर हल्का हल्का स्प्रे किया जाता है और इसका जो मेनली पर्पस होता है, स्प्रे का जो मेनली काम होता है वो होता है हमारे पेनिस में जो टेम्परेरी तौर पर ये जो सेंसिटिविटी होती है उसको कम कर देता है, जिससे आप पेनिस जब आप इंसर्ट करते हो, संभोग करते हो, सेक्स करते हो, तो उस टाइम आपको जो सेंसेशन कम आपको फील हो, जिससे आपकी कंट्रोल पावर बढ़ जाए या आपको जो शीघ्र पतन की समस्या है उससे छुटकारा मिल जाए। यानी कि ये आपकी टाइमिंग को बढ़ाने का काम करता है। लेकिन दोस्तों इसके वहीं कुछ नुकसान भी होते हैं। अगर इसका ज्यादा इस्तेमाल हो जाए इस स्प्रे का, तो ये जो आपके पेनिस में सुनपन की शिकायत ला सकता है या आपके जो साथी को ये डिस्कंफर्ट फील करा सकता है या आपके साथी के साथ भी ये सुनपन की शिकायत ला सकता है। या जो लोग ज्यादा स्प्रे यूज कर लेते हैं उनको फिर ऐसा लगता है कि जैसे उनको कुछ फील ही नहीं हो रहा है। अगर वो इंटरकोर्स करते हैं, पार्टनर के साथ फिजिकल होते हैं, तो उनको फील ही नहीं होता है कि वो पार्टनर के साथ संभोग कर रहे हैं। तो इसके ये कई नुकसान भी होते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं वाइग्रा के बारे में। दोस्तों एक वाइग्रा यानी कि सिल्डेनाफिल एक ऐसी टैबलेट है जो पुरुषों के इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि पुरुषों के जो पार्ट में इरेक्शन को मेंटेन करने के लिए जो उनमें डिफिकल्टी आती है उसके लिए इसको डॉक्टर जो प्रेस्क्राइब करके देते हैं। यानी कि पुरुषों में जो उनके पेनिस में ढीलेपन की शिकायत रहती है, अगर आप इस टैबलेट को खाते हैं तो कुछ टाइम के लिए आपके पेनिस में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, जिसके कारण आपका जो पेनिस है वो इरेक्टाइल मोड में आ जाता है, यानी कि उसमें हार्डनेस आ जाती है, जिससे आप अपने पार्टनर के साथ अच्छी तरीके से इंटरकोर्स कर सकते हो। लेकिन वहीं कुछ लोग सोचते हैं कि ये टैबलेट खाने से टाइमिंग बढ़ती है, बल्कि ये सरासर गलत है। इस टैबलेट का जो मेनली पर्पस होता है वो यही होता है कि पुरुषों के पेनिस में इरेक्शन को मेंटेन कर सके, उसको स्ट्रांग बना सके, हार्डनेस को और भी अच्छा बना सके, ताकि पुरुष अपने जो निजी पलों को यादगार बना सके। ना कि आपकी ये पावर के साथ आपकी टाइमिंग को भी बढ़ाए, बल्कि इसका इस्तेमाल सिर्फ इतना ही है, ये आपके पेनिस में इरेक्शन को मेंटेन करके रखती है। दोस्तों इस टैबलेट को बिना डॉक्टर की एडवाइस के इस्तेमाल करना आपके लिए रिस्की साबित हो सकता है। अगर आपको बीपी की समस्या है या आपको हार्ट प्रॉब्लम कोई है या आपकी कोई मेडिसिन चल रही है या आपकी जो ब्लड थिनिंग की कोई भी मेडिसिन चल रही है, अगर आप इन समस्या से परेशान है या आपके साथ प्रॉब्लम है, बीपी है और आपकी हार्ट प्रॉब्लम है या आपकी कोई हैवी डोज चल रही है या आपके जो ब्लड थिनर की कोई आप मेडिसिन ले रहे हो, अगर उस टाइम आप इस टैबलेट को खाते हैं तो ये आपके लिए रिस्की भी साबित हो सकता है। इसलिए बेहतर है कि आप वाइग्रा, सिल्डेनाफिल या टडालाफिल, सियालिस, कई ऐसी टैबलेट हैं, इनका इस्तेमाल करने से पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। दोस्तों वहीं अगर बात करें इनके कंपैरिजन की, तो सबसे पहले तो हमें यह समझना जरूरी है कि जो हमारे साथ प्रॉब्लम है वो क्या है, तभी हम इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमें टाइमिंग की प्रॉब्लम है, इरेक्शन की प्रॉब्लम है, या कॉन्फिडेंस लो है, या स्टेमिना लो है, या आपके जो शरीर में एनर्जी लेवल है वो भी डाउन है। सबसे पहले हमें अपनी प्रॉब्लम को, एक्चुअल इश्यू को समझना बहुत ही जरूरी है, वरना गलत चीज के इस्तेमाल करने से कोई भी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती। अगर आपको बुखार की टैबलेट है तो पैरासीटामोल ही काम करेगी, ना कि कोई और सी टैबलेट। अगर आपको दर्द है तो वहां आपको पेन किलर ही काम करेगी। इसी वजह से आपके साथ क्या इशू है, आपको इरेक्शन की समस्या है या टाइमिंग की समस्या है या आपके साथ शीघ्र पतन की समस्या है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसी के अनुसार आप स्प्रे या टैबलेट का यूज कर सकते हैं। वो भी बिना किसी डॉक्टर की कंसल्टेशन के तो बिल्कुल भी ना करें, कहीं आपके लिए ये और भी जानलेवा ना साबित हो जाए या आपके ये और भी गहरी समस्या में ना डाल दे। दोस्तों बात करते हैं सॉल्यूशंस की कि आखिर कैसे आप अपनी इन समस्या से बच सके
और ये जो स्प्रे है या ये जो टैबलेट है इनका इस्तेमाल करने से बच सके और नेचुरल तरीके से आप अपनी इन समस्याओं से बाहर आ सके। अपनी जो सेक्सुअल प्रॉब्लम है, आपकी जो सेक्सुअल वीकनेस है, इनको नेचुरल तरीके से आप जो दूर कर सकें। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्ट्रेस की। दोस्तों स्ट्रेस को कम करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर मामलों में जो सेक्सुअल वीकनेस का मेनली रीजन बनी है वो ही है स्ट्रेस। अगर आपको स्ट्रेस है तो इससे जो आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस है वो धीरे धीरे डाउन हो जाती है। आपके जो हार्मोन्स है वो भी डाउन हो जाते हैं, साथ ही जो आपकी परफॉर्मेंस है, आपके पेनिस में इरेक्शन है, ये उस पर भी गलत इंपैक्ट डालती है। उसके बाद आती है दोस्तों एक्सरसाइज। अपने शरीर को आप फिटनेस मोड में रखो। आपका फिट होना भी बहुत ही जरूरी है। लगातार एक्सरसाइज करो, क्योंकि ऐसा करने से जो आपके शरीर में, अगर आप कंटिन्यू एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग, पुशअप्स, कार्डियो, कुछ भी आप ऐसे एक्सरसाइज रोज 20 से 30 मिनट अगर करते हैं तो इससे आपके शरीर में ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, ब्लड फ्लो बेहतर होगा, तो आपके शरीर में ओवरऑल एनर्जी भी बेहतर होगी, जो आपका स्टेमिना है वो भी इंप्रूव होगा और साथ ही आपके सेक्सुअल परफॉर्मेंस पर भी बहुत ही अच्छा इसका असर पड़ता है। तो अपने शरीर को आप एकदम फिट बिल्कुल बनाकर जरूर रखें। आपकी प्रॉपर स्लीपिंग भी बहुत ही जरूरी है। अगर आप सही से नहीं सो पाते हैं तो आपकी जो ये कोई भी आपके लिए फार्मूला है या आपके लिए कोई भी किसी तरह की मेडिसिन है, कोई नुस्खा है, ये जल्दी से आपके ऊपर इफेक्ट नहीं डालेंगे, क्योंकि प्रॉपर स्लीप आपके लिए बहुत ही जरूरी है। जब आप 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेते हो तभी जो आपका शरीर है आपके हार्मोन्स को बनाता है। प्रोडक्शन आपकी उसी टाइम होती है हार्मोन्स की जब आप सोते हो। आपकी बॉडी को रिलैक्स मिलता है, आपकी बॉडी उस टाइम खुद ही अपने आप से जो रिकवर करती है। अगर आप सही से नहीं सो पाते हैं तो ये आपकी एनर्जी, आपके स्टेमिना या आपकी परफॉर्मेंस पर भी गलत इंपैक्ट डालती है, जिससे आपकी जो एनर्जी में भी गिरावट आती है, आपका जो स्टेमिना भी डाउन होता है, साथ ही साथ आपके जो सेक्सुअल वीकनेस आने का भी इससे बहुत ही बड़ा रीजन साबित हो सकता है। तो इसलिए अपनी नींद को भी पूरा रखो। 7 से 8 घंटे की अगर आप बेहतर नींद लेते हैं तो आपके शरीर के लिए बहुत ही अच्छा ये पॉइंट होगा, जिससे आप अपनी ताकत को रिकवर कर सके, अपनी बॉडी को और भी अच्छा इंप्रूवमेंट में ला सकें। दोस्तों एक बात मैं आपको समझा दूं, इंटरनेट पर मिलने वाली फेक पिल्स और पावर कैप्सूल से आप बचकर रहें, क्योंकि कई बार ये साबित हो चुका है कि ये जो इस तरह की फेक पिल्स होती है, मैजिक ऑयल्स होते हैं या आपकी ताकत के लिए कोई कैप्सूल होते हैं, इसमें कई बार खतरनाक ड्रग्स मिले होते हैं जो आपकी लाइफ के लिए बहुत ही डेंजरस साबित हो सकते हैं। तो बेहतर है आप इंटरनेट पर मिलने वाली इन वाहियात दवाइयों से बचकर रहें और नेचुरल तरीके से अपनी इन समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करें। आप आयुर्वेद का सहारा ले सकते हैं। आयुर्वेद के जरिए आप अपने शरीर की किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। भले ही इसका रिजल्ट थोड़ा स्लो है, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो परमानेंट है। तो बेहतर है आप बाहर की चीजों का इस्तेमाल करने से पहले किसी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें अगर आप कोई भी दवाई लेना चाहते हैं तो दोस्तों सीधी बात में अगर कहूं तो शॉर्टकट से बेहतर है, जो अच्छा साबित होता है वो होता है हेल्दी लाइफ स्टाइल और सही इंफॉर्मेशन। अगर आपको सही चीज की सही जानकारी है तो आप गलत चीजों से बच जाएंगे, और वहीं अगर आप अपना हेल्दी लाइफ स्टाइल रूटीन जो फॉलो में लाते हो, रूटीन फॉलो करते हो, तो आप अपनी बॉडी को खुद से ही बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और दोस्तों साथ ही कमेंट में अपने कोई क्वेश्चन है, आपको कोई प्रॉब्लम है, वो जरूर लिखना। और साथ ही हमारे चैनल पर दिए गए मोबाइल नंबर पर भी आप कांटेक्ट करके हमसे अपनी किसी भी समस्या का समाधान ले सकते हैं। आपकी जो जानकारी है वो बिल्कुल गोपनीय रखी जाएगी और आपकी समस्या का समाधान पूरा बिल्कुल बेहतर तरीके से दिया जाएगा, ताकि आप अपनी लाइफ को और भी अच्छे से एंजॉय कर सको। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अच्छे से हेल्थ टॉपिक पर। तब तक के लिए हेल्दी रहें और मुस्कुराते रहें।